हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो क्या आपको कभी आपने सोचा है कि आपको पता कैसे चलता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्टर मूव कर रहा है, उसके वो कितना डिस्टेंस ले रहा है, कितना टाइम वो ले रहा है। यू ऑल्सो आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई बॉल ग्राउंड पे स्लोली अगर जा रही हो, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बॉल अपनी डायरेक्शन, अपनी मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। सपोज ये एक बॉल है, वो ऐसे ऐसे जा रही है स्लोली, और फिर वो अपनी मोशन यहाँ से ऐसे चेंज कर दे, यहाँ से ऐसे जाने लगे। तो आप लोगों ने ये मे भी देखा ही होगा, समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी कभी ये अपने डायरेक्शन चेंज कर देता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। ये भी तो हो सकता है कि बॉल एकदम धीमे जा रही है, इसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे। तो हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि उस ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या होता है कि वो धीरे भी जाता है, तेज भी जाता है, और अपनी डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन भी वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो लेट अस रिकॉल सम ऑफ एवरी डे एक्सपीरियंस। आपके रोजगार एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करें, तो आपने अगर फुटबॉल खेला होगा, तो आप बताओ कि फुटबॉल कैसे मूव करता है। ठीक है, कैसे कोई बॉल, अगर आपको कोई किसी बॉल को तेजी से मूव करवाना है तो आप क्या करोगे। कैसे कोई गोलकीपर एक बॉल को स्टॉप करता है, कैसे हॉकी प्लेयर अपने स्टिक से एक बॉल की डायरेक्शन चेंज करता है, कैसे फील्डर एक बॉल को रोकता है जब बैट्समैन उसके ऊपर हिट करता है बॉल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे तीनों देख रहे हैं, फुटबॉल का एग्जाम्पल, हॉकी का एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपको बैट बॉल का एग्जाम्पल दिख रहा है। अब इन ऑल दिस सिचुएशन, इस सारे सिचुएशन, द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर, और इट्स डायरेक्शन ऑल्सो चेंज। इसमें सारे जो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए, उसमें बॉल तेजी से भी जाती है, स्लो भी जाती है, और वो बॉल अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब आप किक करते हो, पुश करते हो, या फिर किसी चीज़ को फेंकते हो, फ्लिक्ड करते हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। नाउ अब फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स क्या होता है, व्हाट कैन इट डू, क्या हमारे बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे हमारे दौरान उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, राइट। अब आता है आप लोग का फोर्स क्या होता है। फोर्स एक पुश और पुल को हम फोर्स कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है, या तो हम किसी चीज़ को धक्का मारे, या तो हम किसी चीज़ को खींचे, ठीक है, उसको हम फोर्स कहते हैं। आप कोई भी एक्शन, या फिर आपने कुछ उठाया, पिकिंग, ओपनिंग, शर्टिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, आप इन सारे ये सब चीज़ अगर आप करते हो तो इन सब में एक फोर्स लगता है। और फोर्स, अगर आप किसी चीज़ को खींचोगे या तो उसको धक्का मारोगे। जैसे कि पिकिंग में आपको क्या करना होता है, पिकिंग में आपको उसे उठाना होता है, पुल करना होता है। ओपनिंग, अगर आपको दरवाज़ा खोलना है तो आपको उसे पुल करना होगा। अगर आपको दरवाज़ा बंद करना है तो आपको उसे पुश करना होगा। तो इस तरह से आपका फोर्स जो लगता है वो पुल या पुश में होता है। ठीक है, each of these action usually result in some kind of changes in the state of motion of an object। तो चलिए अभी हमको कैन दीज टर्म बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म, लेट अस फाइंड आउट। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश। ये सारे, क्या आपने नोटिस किया कि सारे जो एक्शन है वो पुश या पुल या फिर दोनों ही हमको उस एक्शन में लगाने होते हैं। तो कैन वी रिफर फ्रॉम दिस, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें उसके ऊपर पुश या उसको पुल करना होगा। साइंस में पुश और पुल, कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचना या उसे पुश करना, इसी को हम कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो यही आएगा, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स।
Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force. हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो हमारे फोर्स से ही तो होता है. When does a force come into play? Let us find out. फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. फोर्स किससे होता है? इंटरेक्शन से होता है. पढ़ते हैं इसके बारे में. यहाँ पे एक मैन है जो इस कार के बिहाइंड खड़ा है. ठीक है, यहाँ पे एक कार है, बंद है वो कार, और उसके पीछे एक आदमी खड़ा है. तो क्या उसके पीछे खड़े रहने से ये कार अपने आप चलने लगेगी? नहीं. जब वो आदमी उस कार के ऊपर उसको पुश करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तभी वो गाड़ी आगे जाएगी. ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक और 3 केस दिए गए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 गर्ल हैं जो एक दूसरे को पुश धक्का मार रहे हैं. तो आप क्या बता सकते हो ऐसा सिचुएशन में कि कौन किसे पुश कर रहा है, कौन किसको धक्का मार रहा है? दूसरा सिचुएशन आपका ये आता है कि यहाँ पे ये जो वुमेन्स हैं ये एक दूसरे को खींच रहे हैं. यहाँ पे ये 2 लड़कियाँ एक दूसरे को खींच रहे हैं. तो क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों गर्ल में से कौन सी गर्ल किसे खींच रही है? तीसरा सिचुएशन आपका ये आता है कि एक मैन है और एक काऊ है जो एक दूसरे को खींच रहे हैं. तो क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन किसे खींच रहा है? ये मैन काऊ को खींच रहा है या काऊ मैन को खींच रहा है? ठीक है, तो द गर्ल इन 2 सिचुएशन सो हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. यहाँ पे जो 2 गर्ल्स है वो हमको ये बता रहे हैं कि ये दोनों ऐसे सिचुएशन ये दोनों ही अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं. उसी तरह से इस सेकंड बी 11.3 के बी में भी ये दोनों अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं, और ये थर्ड वाले में भी वही लागू होता है. ये मैन और ये काऊ दोनों अपना फोर्स लगा रहे हैं. From this example, we can infer that at least 2 objects must interact for a force to come into play. 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है. Thus, an interaction of one object with another object result in a force between 2 objects. अब आता है आप लोग का एक्सप्लोरिंग फोर्स. एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो देखते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है. Let us try to learn more about forces. Forces के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं. Have you ever seen a game? क्या आपने एक गेम देखा है? Tug of War. गेम का नाम क्या है? Tug of War. आप लोगों ने खेला भी होगा शायद से. Tug of War आप लोगों ने खेला है, जिसमें 2 टीम्स होती हैं जिन्हें एक रस्सी को खींचना होता है. ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन से. मान लीजिए आप एक रस्सी है, यहाँ पे एक रस्सी है और यहाँ पे एक टीम है, यहाँ पे दूसरी टीम है, और उनको इस रस्सी को खींचना है लाइक दिस वे. यहाँ पे एक टीम, यहाँ पे एक टीम, और उनको इस रस्सी को खींचना है. रोप इन देयर डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन में. तो समटाइम्स द रोप सिमली डज नॉट मूव. कभी कभी तो ये रॉप जो है वो मूव नहीं करता है. क्यों? क्योंकि दोनों टीम की तरफ से फोर्स इक्वली आ रहा है. इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b? द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इट्स अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विन द गेम. इन दोनों टीम में से जो टीम ने इस रॉप को ज़्यादा जोर से खींचा, ज़्यादा तेज़ी से अगर उन्होंने अपना फोर्स उस रस्सी के ऊपर लगाया, वो टीम जीत गई. What do these examples suggest about the nature of force? Force is applied on an object in the same direction add to one direction. Forces जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है सेम डायरेक्शन पे, उसमें एक और डायरेक्शन ऐड होता है. नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड अ हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2. मान अगर क्या होगा कि आप और आपके दोस्त एक बॉक्स को एक ही डायरेक्शन में से उसको उसको पुश कर रहे हैं. ठीक है, एक हैवी बॉक्स को उसको पुश कर रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए.
और इफ द टू फोर्सेस एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और या फिर इस केस में और दूसरा केस आपका आता है कि आप और आपके दोस्त दोनों अपोजिट डायरेक्शन से उस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इसमें हमको क्या बता रहे हैं कि ये इसमें दोनों के बीच में फोर्सेस लग रहा है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका डिफरेंस बताएगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2? अपने 11.2 में क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन बोथ ऑफ यू वेर पुश द हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जब आप और आपके दोस्त दोनों अपोजिट डायरेक्शन से उस बॉक्स को पुश कर रहे थे, तो वो बॉक्स आगे पीछे जा रहा था। रिकॉल that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. तो याद कीजिए वो टग ऑफ वार, यहाँ पे जो दो टीम है, अगर इन दोनों टीमों ने सेम फोर्स लगाया तो ये रॉप ना ही इस तरफ जाएगा और ना ही इस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स तो एक ही आ रहा है ना। आगे, so we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other, कि हो सकता है सामने वाले का फोर्स ज़्यादा हो या हमसे कम हो या तो बराबर हो। The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also to specify the direction in which a force act. हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो कौन से डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है। Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. अब हम पढ़ेंगे the force can change the state of motion. Force state of motion को भी change कर सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं इससे भी। Let us now find out what happen when a force act on an object. क्या होगा अगर कोई फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो। You might recall similar situation, for example, while taking a penalty kick in football. The player apply a force on the ball. आप लोगों ने फुटबॉल खेले होंगे तो जो प्लेयर है वो अपना अपना फोर्स उस बॉल के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज 0। तो जब आपके हिट करने से पहले वो बॉल कहाँ थी? रेस्ट में थी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है और वो बॉल अभी रेस्ट में है आपके उस फुटबॉल के हिट करने से पहले, और उसकी स्पीड कितनी है? जब वो बॉल रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड 0 है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टूवर्ड द गोल, और जो उनका जो बॉल है, जो प्लेयर है, वो बॉल को उसके गोल की तरफ उस बॉल को मूव करवाएगा। तो सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राई द अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। तो जो गोलकीपर होता है वो उस बॉल को किसी और डायरेक्शन में मूव करने की फोर्स देगा उसके ऊपर। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम, वो जो फोर्स उनके दौरान लग रहा है, कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट दी बॉल। मान लीजिए आपने इस तरफ से इस डायरेक्शन में आपने अपना बॉल फेंका, ठीक है, और यहाँ से गोलकीपर ने उस बॉल को स्टॉप किया, उस बॉल को रोका, ठीक है। वहाँ पे उसने उस बॉल को रोकने की कोशिश की, तो इसके बाद वो बॉल रुक जाएगी। तो सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। इफ द गोलकीपर सक्सेड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड इंक्रीज टू 0। अगर उस गोलकीपर ने उस बॉल को रोक लिया तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगा वापस। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड। इसमें हमको बताता है कि जो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट ऊपर लग रहा है वो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है। If the force applied on the object in the direction of its motion, the speed of the object increase. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it result in decrease in the speed of object.
अगर फोर्स अप्लाइड होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी डायरेक्शन, उसकी मोशन, तो उसका स्पीड जो है वो बढ़ भी सकता है और या फिर उसकी स्पीड डिक्रीज यानी कम भी हो सकता है। दोनों में से या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। आई हैव सीन चिल्ड्रन, आप लोगों ने ये गेम खेली होगी। एक टायर है जिसको आपको उसे स्टिक से मार के लेके जाना होता है। चिल्ड्रन कंप्लीटिंग विथ वन अनोदर इन मूविंग अ रबर टायर, ठीक है, एक रबर का टायर है रिंग जैसा और उसको आपको पुश, उसे धक्का मार के आपको लेके जाना होता है। तो आई नाउ अंडरस्टैंड वाई दिस स्पीड ऑफ टायर इंक्रीज व्हेन एवर इट इज पुश्ड। तो इससे क्या होता है, जब टायर, मान लीजिए टायर अभी धीरे 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 चल रहा है, जब आपने उसके ऊपर इस तरह से उसको लकड़ी मारी, उसको पुश किया, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपने वापस से मारा तो उसकी वापस से स्पीड बढ़ जाएगी। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब पहेली जानना चाहती है कि जो फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या वो सिर्फ स्पीड ही, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ही चेंज करता है। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। तो चलिए इसके और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप एक गेम खेल रहे हैं वॉलीबॉल प्लेयर ऑफ्टन पुश द मूविंग बॉल टू द टीम मैट्स टू मेक अ विनिंग मूव। तो उसमें क्या होगा, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल को पुश करेगा, देगा, जिससे वो जीत जाए। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड, कभी कभी तो वो बॉल दूसरे साइड भी मूव हो जाती है ऑफ द कोर्ट ऑफ पुशिंग और स्मैशिंग इट। इन क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स, जब कोई बैट्समैन उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है ऑन द बॉल विद द बैट से उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है, तो इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन। तो क्या उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस होते हैं, उसकी मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज होता है ऑफ द बॉल का। तो हाँ, होता है। इन ऑल दिस एग्जाम्पल द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। इन सारे चीज केस में बॉल अपनी स्पीड, अपना डायरेक्शन चेंज करता है फोर्स की मदद से। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, क्या आप ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। द चेंजेस इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. इसमें आपको अभी तक क्या पता चला कि वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, अपना स्पीड चेंज करता है, ठीक है। Does it mean that the application of a force would always result in change इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं उस चेंज के ऊपर तो वो चेंज होगा ही। लेट अस फाइंड, चलो देखते हैं। इन इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हैवी बॉक्स है, मे नॉट मूव, कि वो मूव नहीं कर रहा है एट ऑल इवन इन यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स। आपने कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आपने फोर्स लगाया, अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। अगर आप किसी वॉल को धक्का मारने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। अब आता है आप लोग का फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें आप लोग को बताया जाएगा कि जो फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो शेप भी चेंज करता है उस ऑब्जेक्ट को। तो 11.5 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं उस समय। जय हिंद, जय भारत।